अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे गोल्ड के नेक्स्ट वीक के फोरकास्ट के हवाले से कि गोल्ड हमें नेक्स्ट वीक क्या प्रोबेबिलिटी दे सकता है और कौन से लेवल्स हम गोल्ड में नेक्स्ट वीक बाय और सेल के लिए यूज कर सकते हैं। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। याद रखिएगा, जब भी आपको गोल्ड या किसी भी पेयर की फोरकास्ट करनी होती है तो आपको कुछ चीज़ें बिल्कुल 100% फॉलो करनी है। सबसे पहली चीज़ मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। ठीक है, आपको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस या फिर आप टॉप डाउन एनालिसिस यूज़ करें। टॉप डाउन एनालिसिस का मतलब होता है आप पहले वीकली का डेटा देखें, फिर डेली का, 4 आवर का, 1 आवर का, इस तरीके से आप अप टू डाउन टाइम फ्रेम्स का यूज़ करके अपने लेवल्स को डिफाइन करें ताकि आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकें। अगर आपसे ये भी नहीं होता तो कम से कम आप मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस यूज़ करें। यानी अगर आपको 1 आवर पे एनालिसिस करने हैं तो आप साथ 1 डे का टाइम फ्रेम यूज़ करें, 4 आवर पे करने हैं तो वीकली का टाइम फ्रेम यूज़ करें। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मेजर टाइम फ्रेम डायरेक्शन जब पता चलती है तो छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर, लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर आपको एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है और आपको मार्केट की समझ भी आ जाती है कि मार्केट ने किस साइड पे मूव करना है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज करंट चार्ट को देखना है। ये पीछे के लेवल, ये सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, समथिंग एल्स, पीछे कुछ भी हो रहा है आपके काम का नहीं है। आपके काम का चार्ट जो होता है वो ये करंट कैंडल्स होती हैं। ठीक है, ये जो रेंज हो रही है वीकली बेस के अंदर, जो आपकी लास्ट 4-5 कैंडल्स हैं या 8-10 कैंडल्स हैं, उनका प्राइस एक्शन आपने देखना है और वो जिस तरफ आपको प्राइस एक्शन बता रहा है कि उसने किस तरफ जाना है, वहीं आपने एनालिसिस अपने रन करने हैं। ठीक है, सिंपली अभी मैं आपको बताऊंगा तो आपको समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, वीकली का चार्ट आपने देखा तो मैं देखता हूं कि वीकली की मार्केट इस वाले ऑर्डर ब्लॉक पे टैप हुई और बाय साइड पे जा रही है। तो एज यू कैन सी, जब तक मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर है, मार्केट में सेलिंग नहीं आएगी वीकली टाइम फ्रेम पे बड़ी। ठीक है, जब इसके नीचे क्लोजिंग हो जाएगी फिर आप बड़े टाइम फ्रेम पे सेलिंग देख सकते हैं। अदरवाइज यहाँ बार बार मार्केट नीचे आएगी, इन लेवल से आपको बाय जाती हुई दिखेगी अगर आई। वैसे तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा एक यानी कि लेवल है, ये भी आते आते महीने 2 लग जाने हैं। फिर भी उसके अलावा अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ भी हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। अगर आप इस ऑर्डर ब्लॉक को देखें, यहाँ पे इस कैंडल ने इसको इंगल्फ किया हुआ है। तो अक्ल का तकाजा ये है, जिनका एक्सपीरियंस है, जिनको मार्केट की समझ आती है, तो उनको एक बात पता होनी चाहिए, जब सेलर्स की एक कैंडल ब्रेक हो चुकी है, बाय में कन्वर्ट हो चुकी है, तो जब भी मार्केट आपको इस एरिया में मिलेगी आपने बाय करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि ये हमारे पास एक कैंडल थी, ब्रेक हो गई ऊपर की तरफ। तो अब जब भी मार्केट इस वाले एरिया में आएगी तो हमें बाय मिलेगी। तो जब ये ब्रेक हुई तो आप अगर यहाँ से रीटेस्ट के ऊपर नीचे कोई लेवल अच्छा ड्रॉ करके बाय करते तो ये तकरीबन 2000 पिप्स का मूव आप यहाँ से यहाँ कैच कर सकते थे, जो कि पिछले महीने की बात है। इस महीने में अगर आप देखें तो आपके पास ये वाली कैंडल थी जो कि एज अ ऑर्डर ब्लॉक आपके पास बाय साइड पे ब्रेक हुई यहाँ पे। ठीक है, पहले स्वीप हुई फिर ब्रेक हो गई। तो अब जब भी मार्केट इसके लेवल में आएगी तो आप बाय कर सकते हैं। तो देखें यहाँ नीचे अगर आप लेवल निकाल के रखते हैं, जो कि मैंने अपनी कम्युनिटी में भी दिया, यहाँ पे भी आपको प्रीवियस फोरकास्ट के अंदर मैंने बताया कि ये लेवल आपके बाय के हो सकते हैं। तो यहाँ से ये लगातार बाय जा रहा है और तकरीबन 1000-2000 पिप्स, यानी हर हफ्ते 2 हफ्ते बाद आपको 1000-2000 पिप्स का मूव इजीली गोल्ड में मिल सकता है अगर आप अकल का इस्तेमाल करके अच्छे तरीके से एनालिसिस करते हैं तो। लेकिन ये सीखना पड़ता है, आपको सीखेंगे तभी आपको पता चलेगा कैसे आपने करंट मार्केट को प्रेडिक्ट करना है। तो सिंपली मैं अपना तरीका इस्तेमाल करता हूँ। यहाँ पे हम इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करते हैं, हमें पता चल गया कि वीकली पे गोल्ड इस ऑर्डर ब्लॉक में टैप हो चुका है और बाय साइड पे जा रहा है। तो अब यहाँ भी मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक में है तो बाय साइड पे जा रही है। तो अब अगर मार्केट किसी आईआरपी में टैप होती है, इंस्टीट्यूशनल रेफरेंस पॉइंट पे टैप होती है, तो वहां से आप जो है बाय करते हैं और टारगेट जो होता है, जो भी करंट आपके पास लिक्विडिटी हाई पड़ा होता है उसको आपने टारगेट करना होता है। डेफिनेटली जब मार्केट किसी डिमांड सप्लाई पे टैप होगी तो वो रेस्टिंग लिक्विडिटी तरफ जाएगी, वो लिक्विडिटी मार्केट हंट करके ही गिरती है, ज्यादातर चांस यही होते हैं। ठीक है, तो 99% एक्यूरेसी है मेरे इस मेथड की, जिसके अंदर मैं आईआरपी टू लिक्विडिटी मार्केट को मूव करवाता हूं। ठीक है, यानी मैं ऐसे एनालिसिस करता हूं जिसके अंदर मार्केट किसी आईआरपी पे टैप होके लिक्विडिटी की तरफ जा रही हो, और उस डायरेक्शन में जब मैं एनालिसिस करता हूं तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप मेरी फ्री कम्युनिटी ज्वाइन करें, उसके अंदर आपको इंशाल्लाह मैं डेली बेसिस पे इंट्राडे के एनालिसिस देता हूं और उसके ऊपर रिजल्ट भी वहां पे मौजूद हैं। मैं 1-2 महीने से जितने भी एनालिसिस दिए हैं सबके अल्हम्दुलिल्लाह 90% प्लस एक्यूरेसी के साथ रिजल्ट आए हैं। तो आप देख सकते हैं कि डेली बेसिस पे आप वहां पे एनालिसिस चेक करेंगे तो आपको उनका रिजल्ट नजर आएगा। तो अभी यहाँ पे देखते हैं ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट टैप हो रही है वीकली की और जा रही है बाय साइड पे और मेरा टारगेट है ये दोनों लिक्विडिटी हाई। तो मैं क्या करूंगा, मैं अदर टाइम फ्रेम पे देखूंगा, डेली के टाइम फ्रेम पे अब देखूंगा कि मुझे वाकई क्या बाय साइड का मोमेंटम नजर आ रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट ने ये हाई ब्रेक किया ऊपर की तरफ, ठीक है,
यहाँ पे इसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कह देते हैं, ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। उससे पहले अगर आप देखें तो ये भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, दोनों ही हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लेवल मौजूद है। तो जो फर्स्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है वो पिछले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का, इसका जो लो है ये लिक्विडिटी लो कहलाएगा, ठीक है। तो ये मार्केट ने लिक्विडिटी उठाई, लिक्विडिटी उठाने के बाद मार्केट यहाँ पे अनमिटिगेटेड विक पे टैप होके बाय साइड पे कन्वर्ट हो गई। तो एज यू कैन सी जब मार्केट बाय साइड पे कन्वर्ट हुई तो यहाँ लास्ट जो हमारी डेली की कैंडल थी, जो डेली का ऑर्डर ब्लॉक था, उसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया। अब डेली पे भी वही क्राइटेरिया यूज होगा कि इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर जितने भी आपके 1 आवर के 4 आवर के लेवल आएंगे उन पे अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपको जबरदस्त मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो मैं यहाँ थोड़ा सा आपको 1 आवर पे भी दिखा देता हूँ। तो ये जब मार्केट ऊपर गई तो अब यहाँ पे मैंने काफी सारे लेवल आपको दिए ट्रेड करने के लिए, ठीक है। पिछली फोरकास्ट के अंदर बहुत सारे लेवल मैंने आपको ट्रेड करने के लिए दी, जिसमें एक ये वाला फेयर वैल्यू गैप था। एज यू कैन सी एग्जैक्ट मार्केट आई और आपको यहाँ से ऑलमोस्ट इसने 300 पिप्स का मूव दिया। उसके बाद मैंने नेक्स्ट फोरकास्ट में, उसी फोरकास्ट में ये एक फेयर वैल्यू गैप का लेवल दिया था ऑर्डर ब्लॉक के साथ, यहाँ से ही मार्केट ने अच्छा मूव दिया। फाइनली फिर मैंने उसके बाद एक ये वाला मैंने एरिया दिया था, ये वाला लास्ट जो हमारा फेयर वैल्यू गैप है ये जोन मैंने दिया और इससे टैप हो गए। इस वक्त गोल्ड बाय ही जाई जा रहा है। तो एज यू कैन सी भाई जो भी लेवल दिया है हर लेवल से परफेक्ट ट्रेड मिल रही है। क्यों? क्योंकि मैं टाइम फ्रेम की अलाइनमेंट करता हूँ, साइकोलॉजिकल एनालिसिस करता हूँ, जिसके अंदर मुझे खुद एतमाद हो जाता है कि मार्केट अब मेरे लेवल्स को जरूर रिस्पेक्ट करेगी। तो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरीके से मार्केट मूव कर रही होती है। तो ये भाई परफेक्ट जो एनालिसिस हैं ये सीखने पड़ते हैं आपको, ताकि आप जो है बहुत सारे गलत एनालिसिस से, गलत रिजल्ट से बच सकें और आपको इस तरह की एक्यूरेसी मिल सके, ठीक है। अभी भी यहाँ एक लेवल पड़ा है यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप का, अगर मार्केट कहीं नीचे गिरती है तो फिर भी मेरे पास ये बाय रहेगा, क्योंकि जब तक मेरे सारे लेवल फिल नहीं होते भाई मैं कभी भी इसको सेल साइड पे नहीं देख सकता। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, जो आपकी डायरेक्शन होती है, जो आपकी साइड होती है ट्रेड की, आपने उसी में रहना होता है। ये गलत बात है कि मार्केट बुलिश है और आप सेल कर रहे हो, मार्केट बेरिश है और आप बाय कर रहे हो। इस तरह आप इसीलिए कर रहे होते हो क्योंकि आपको समझ ही नहीं आ रही होती कि आपने एनालिसिस किस डायरेक्शन में करने हैं। तो एज यू कैन सी मार्केट यहाँ नीचे आई, यहाँ पे मार्केट ने एक फेयर वैल्यू गैप बनाया, पहले उससे मार्केट गई, फिर उसके नीचे जो ऑर्डर ब्लॉक था उसको मार्केट ने 50% आके फिल किया और यहाँ से अब बाइंग आ रही है। तो इस वक्त अगर मार्केट इस एफवीजी से बाय जा रही है, इस ऑर्डर ब्लॉक से, तो कहाँ तक इसको बाय जाना चाहिए? तो हमारे पास बहुत सारे लिक्विडिटी पॉइंट बनते हैं, जैसे ये हमारी मिड लिक्विडिटी है, ये हमारी एक्सट्रीम लिक्विडिटी है और यहाँ पे ये जो लिक्विडिटी सीप हो रही है ये हमारे पास एक इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है, ठीक है। इसको आप डायनेमिक लिक्विडिटी, स्टैटिक लिक्विडिटी बोलते हो, ठीक है। स्टैटिक लिक्विडिटी के अंदर ये हमारे पास एक इंटरनल लिक्विडिटी मौजूद है, इसको मार्केट इस वक्त जो है ना स्वीप कर रही है, ठीक है। तो इसका भी हम देखेंगे कि नेक्स्ट कैंडल ने बाय जाना है या नेक्स्ट कैंडल यहीं से सेल आ जाएगी, इसको भी हम देख लेते हैं। एक ये लिक्विडिटी हाई है, उसके बाद ये भी हमारे पास एक लिक्विडिटी का लेवल पड़ा है। तो जैसे जैसे लिक्विडिटी हंट होगी हमें छोटा टाइम फ्रेम बताएगा कि हमें क्या करना है। तो अभी हमारे पास फिलहाल डायरेक्शन बुलिश ही है, लेकिन करंट हमारे पास डेली का एक स्विंग हाई भी स्वीप होके कैंडल अंदर क्लोज हो रही है। तो इसको हम देखेंगे कि हमें 1 आवर के ऊपर क्या रिजल्ट मिल रहा है इसका, ठीक है। ओके, 1 आवर पे हमारे पास ये वाला जो एक हाई है, जो हमारा ये मेजर हाई बन रहा है यहाँ पे एक 1 आवर के हिसाब से, तो ये एक स्वीप हो रहा है। स्वीप होने के बाद अब हम कब इसको क्या कहते हैं सेल कर सकते हैं? सेल करने के लिए यहाँ पे या तो नया हाई बनेगा लाइक दिस, एक हाई बनेगा, लिक्विडिटी स्वीप करके अंदर क्लोजिंग देगी, तो यहाँ से हम सेलिंग करेंगे नंबर 1। और नंबर 2 यहाँ पे जो हमारा ये वाला ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, तो ये अगर यहाँ पे डायरेक्ट यूं मार्केट थोड़ा ऊपर जाती है और इसको ब्रेक कर देती है तो ये हमारा एक मिटिगेशन ब्लॉक का लेवल बनेगा और यहाँ से हम सेल करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी सेल की करंट कंडीशन है जो लिक्विडिटी स्वीप पे बन रही है। उसके अलावा मजीद अगर हम नीचे देखें तो अगर आप यहाँ इस चीज को नोटिस करें तो ये हमारे पास पीछे 1 आवर का एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है, 2 बार मार्केट इसको ब्रेक कर चुकी है, तो एक अच्छा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। उसके बाद मार्केट ने एक यहाँ पे करेक्शन बनाई, ठीक है। मार्केट ने हाई ब्रेक किया, फिर हाई ब्रेक किया, हाई ब्रेक करने के बाद यहाँ पे मार्केट हाई बना रही है, लो बना रही है, हाई बना रही है, लो बना रही है, हाई बना रही है, लो बना रही है और एग्जैक्टली फिर लास्ट वाले हाई को मार्केट ब्रेक करके ऊपर चली गई। तो डेफिनेटली यहाँ पे दोबारा क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास ये लिक्विडिटी स्वीप हो रही है, यहाँ पे एक बार लिक्विडिटी स्वीप, दूसरी बार लिक्विडिटी स्वीप और यहाँ पे हमारे पास ये करंट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है। अब अगर हमने बाय करना है तो बाय करने के लिए हम क्या करेंगे, इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का 50% का लेवल ड्रॉ करेंगे, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक हम 50% का लेवल ड्रॉ करेंगे। और अगर मार्केट यहाँ से इसको ब्रेक करके रीटेस्ट करके गिरती है तो हमने 50% से नीचे जितने भी ऑर्डर ब्लॉक हैं, लिक्विडिटी ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप वाले ऑर्डर ब्लॉक, उन एरियाज को मार्क कर लेना है। तो ये मेरे पास एक बाय का लेवल है, यहाँ से मैं बाय कर सकता हूँ, इसको मैं एज अ बुलिश पीओआई मार्क करूंगा।
ये हमारा एक पहला लेवल हो गया। उसके बाद इसके नीचे जितना भी हमारे पास फेयर वैल्यू गैप के जोन है उसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। सेकंड लेवल मेरे पास ये ब्रेकर ब्लॉक का लेवल है, यहाँ अगर ये आता है तो मैं यहाँ से भी बाय की ट्रेड करूँ। अब बाय आपने कैसे करना होता है, उसके लिए आपको वीएससी आना चाहिए, वीएससी की कंफर्मेशन मिलती है, फिर एसएमसी के एंट्री मॉडल अप्लाई होते हैं, तो उस तरीके से आप एक बेहतरीन एंट्री यहाँ पे बना सकते हैं। उसके अलावा एक्सट्रीम पे हमारे पास ये एक जो लेवल है इसको हम कहते हैं बीपीआर, ठीक है, इसको हम कहते हैं बीपीआर। तो ये बैलेंस प्राइस रेंज है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ टेक्स्ट में, बीपीआर, ठीक है, बैलेंस प्राइस रेंज। और इसको आप आईएफवीजी भी बोलते हैं, बीपीआर भी बोलते हैं। बहुत सारे लोग कमेंट में बोल रहे थे कि यार आईएफवीजी पे वीडियो बने, भाई आईएफवीजी और बीपीआर एक ही चीज है, आप वीडियो देख लें आपको समझ आ जाएगी। और उसके अलावा अगर ये बहुत ज्यादा यहाँ सेलिंग स्पीड से आ जाती है तो फिर हम ये लेवल्स को मिस कर देंगे, ठीक है, यहाँ से हम अपनी ट्रेड नहीं प्ले करेंगे। हम फिर क्या करेंगे, इस लिक्विडिटी के हंट होने का वेट करेंगे। और इसके नीचे जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि एक लेवल मेरे पास पड़ा है जहां से मैं अगेन बाय कर सकता हूं, वो लेवल मैं यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, इस लिक्विडिटी के नीचे वो लेवल मैं ड्रॉ कर लेता हूँ जो कि अभी तक हंट नहीं हुआ। तो मैं इस लेवल को डिलीट करूंगा और यहाँ पे मैं आपको वो लेवल दिखाता हूँ, वो है ये वाला फेयर वैल्यू गैप का जोन। अगर मार्केट डायरेक्ट इस पे आती है तो यहाँ से भी आपको एक अच्छी ट्रेड देखने को मिलेगी। तो भाई ये थे हमारे टोटल एनालिसिस, ठीक है, आप देख सकते हैं कितने जबरदस्त एनालिसिस हैं कि मार्केट करंट अगर नीचे आती है, इसको ब्रेक करती है इस वाले लेवल को, तो यहाँ से रीटेस्ट हम सेल करेंगे और इन तीनों लेवल्स पे हम बाय करेंगे अगर मार्केट यहाँ पे आके हमें कोई वीएससी की कंफर्मेशन देती है। अदरवाइज अगर मजीद नीचे आती है तो लिक्विडिटी के बाद हम इस लेवल से भी बाय कर सकते हैं। ज्यादा लेवल तब दे रहा हूँ, पूरे हफ्ते के लेवल है भाई, पूरे हफ्ते आपने ट्रेड करनी है, कोई एक दिन ट्रेड नहीं करनी, तो उस हवाले से लेवल्स निकाले जाते हैं। उसके अलावा अगर मार्केट मजीद यहाँ से इसको ब्रेक कर देती है, यूं ब्रेक कर देती है, डायरेक्ट यहाँ से यूं ब्रेक कर देती है, तो भी हम नीचे जो है 50% के अंदर जो भी लेवल आ रहा होगा वहीं से बाय करेंगे। कभी भी हम डायरेक्ट बाय नहीं करते, प्रीमियम और डिस्काउंट जोन का आपको वेट करना चाहिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको आज के एनालिसिस पसंद आए होंगे। बाकी जब ये मार्केट ओपन होगी तो आप इसके रिजल्ट जरूर चेक कीजिएगा और ये देखिएगा कि जो चीज मैंने बोली है क्या वैसी मार्केट ने रिएक्ट किया या नहीं, और फिर उसका रिप्लाई आपने मुझे जरूर करना है कि सर आपके एनालिसिस गलत थे या फिर आपने जो एनालिसिस किए हैं मार्केट बिल्कुल वैसे ही मूव कर रही है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पावरफुल वीडियो के साथ, ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।